तो जो स्पीड है बेसिकली उसके दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरा होता है एवरेज स्पीड। लेकिन कभी कभी एक और टाइप का क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो स्पीड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है, कहा जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म तब कहा जाता है जब स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, है ना। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड remains constant, it is called uniform speed। ठीक है। और उसी तरह से जो यूनिफॉर्म नहीं होता वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे? व्हेन मैग्नीट्यूड of speed do not remain constant, when magnitude of speed changes, it is called non-uniform speed। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स करेंगे एवरेज स्पीड से और इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड। ठीक है। तो पहला एग्जांपल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए पार्टिकल is given by s is equal to 4t cube minus 2t square plus 6 at an instant t, then find speed at time t is equal to 2 seconds and average speed in the interval t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जा रहा है, किसी टाइम t पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा जा रहा है, इसलिए पहले वाले में इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ds बाई dt निकालेंगे, है ना। ds बाई dt जो आएगा, आप देखेंगे कि हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा 12t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। at t is equal to 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू 12, जो टाइम है वो है 2 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है। तो ये होगा 48 माइनस 8 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद कहा गया है एवरेज स्पीड निकालने के लिए।
तो एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में जो पूछा गया एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा गया है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो इक्वेशन दिया था डिस्टेंस ट्रेवल का वो दिया गया है 4t³ माइनस 2t² प्लस यहाँ पर जो दिया गया है वो इक्वेशन दिया गया है हमें +6, यहाँ पर आप देखेंगे है ना 2t² प्लस 6, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखने से ये हो जाएगा +6, ठीक। तो डेल्टा एस का मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, और जो टाइम इंटरवल है ये तो 2 सेकेंड है। तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आएगा 4 × 2⁻³ माइनस 2 × 2⁻² प्लस 6, ये हो गया 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, माइनस 0 सेकेंड में, 0 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा 6 मीटर, है ना। तो 0 सेकेंड में 6 मीटर ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाई जो है वो हो गया 2 - 0। तो अब यहाँ से देखेंगे तो यह आएगा 32 माइनस ये हो जाएगा -8 प्लस 6 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि a car starting from a city A moves to city B with speed 20 km/h and it returns back to city A with speed 30 km/h, then find average speed during the whole journey, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो कार है वो सिटी ए से चल करके सिटी बी तक गया, मान लेते हैं डिस्टेंस है L, ठीक है। तो जब गया तो स्पीड था उसका 20 km/h और जब वापस आया तो फिर से L डिस्टेंस ही ट्रेवल किया होगा, लेकिन स्पीड था 30 km/h, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो जर्नी है उसको 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहले A से B फिर B से A, है ना। तो स्पेस एवरेज का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं,
है ना। यहाँ पर स्पेस एवरेज हमने पढ़ा तो क्या किया था, पूरी जर्नी को कई सारे सेगमेंट में डिवाइड किया गया था, और जब सिर्फ 2 सेगमेंट रह गए थे तो फॉर्मूला जो आया था वो आया था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, क्योंकि इसमें भी जो जर्नी है उसको 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला सेगमेंट भी एल लेंथ का, दूसरा सेगमेंट भी एल लेंथ का, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू v1 को 20 ले लेते हैं और v2 को 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। तो ये जो फाइनल आंसर आया एवरेज स्पीड का वो आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड फाइनली हो गया 24 किलोमीटर पर आवर इस कार का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ distance of its total journey with speed v0 and in next half journey it takes, और कह सकते हैं कि it travels with speed, it travels with speed v1 for half the time taken in this half journey and with speed v2 for other half time taken in this half journey। क्वेश्चन को एक बार ऐसे समझते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि A से B तक जाता है। ठीक है, अगर A से B तक जाता है तो उसके जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आधा आधा। तो जो फर्स्ट हाफ जर्नी है, यानी कि यूं कहें कि टोटल डिस्टेंस का आधा l/2 और ये हो गया l/2। तो ये कहा गया कि टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस इसने v0 स्पीड से ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ जर्नी है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, उसमें जितना भी टाइम लिया होगा, मान लेते हैं कि t टाइम लिया यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, तो उसमें से t टाइम में से जो t/2 टाइम हुआ उतने टाइम तक ये v1 स्पीड से ट्रेवल किया। फिर जो नेक्स्ट t/2 टाइम है वो v2 स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक, तो हमें क्या करना है कि इस पूरे जर्नी में जो है एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देन फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी।
तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप देखें यहाँ पर, अगर ऐसा मान लें कि ये पॉइंट B है, ठीक, ये पॉइंट C है, तो C से B के बीच में जो एवरेज निकालना होगा उसके लिए हम लोग टाइम एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसने जितना भी टाइम लिया उसका आधा टाइम v1 स्पीड से ट्रेवल किया और अगला आधा टाइम v2 स्पीड से ट्रेवल किया। तो टाइम एवरेज में हमने यही सीखा था कि जब दो इक्वल टाइम इंटरवल हो तो उनका एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो C से B के बीच में जो एवरेज होगा उसको हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 बाई 2, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कैसे आया हम लोग चेक कर सकते हैं। हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, है ना, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। इसमें क्या था कि हमने टोटल जर्नी को डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक। तो जो एवरेज आया था वो आया था इतना, वो तब जब सारे टाइम इंटरवल इक्वल हो, है ना, t टाइम इंटरवल। अगर उसमें से सिर्फ 2 ही टाइम इंटरवल हो तो v1 प्लस v2 बाई 2 आ जाता है ना। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अभी यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 टाइम इंटरवल है, सिर्फ t/2 और t/2 टाइम इंटरवल के दोनों इक्वल भी हैं और सिर्फ 2 ही हैं, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड है वो v0 पहले से दिया हुआ है, ठीक है, A से C के बीच में। तो अब हम देखेंगे ये यहाँ पर कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी L/2 डिस्टेंस v0 स्पीड से ट्रेवल किया और अगला जो L/2 डिस्टेंस है वो इस स्पीड से ट्रेवल किया, ऐसा मान सकते हैं, है ना। अगर ऐसा मान सकते हैं तो फिर स्पेस एवरेज का फॉर्मूला यूज करके हम लोग डायरेक्ट A से B के बीच में जो है एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और उस केस में जो फॉर्मूला अपनाया था वो आया था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब सिर्फ 2 सेगमेंट हो, जैसे कि यहाँ पर है, और दोनों ही इक्वल लेंथ के सेगमेंट हो। तो यहाँ पर दोनों ही जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों इक्वल लेंथ के हैं और दोनों सिर्फ 2 ही सेगमेंट भी हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v1 के जगह पर हम लोग रखेंगे v0 ये वाला स्पीड, और v2 के जगह पर रखेंगे ये वाला स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 बाई v0 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2, यानी एवरेज स्पीड जो होगा ये हो जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं यहाँ पर 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ठीक है। तो फाइनली जो है ये एवरेज स्पीड आ गया इस पूरे जर्नी के दौरान, ठीक है। स्पीड के बाद एक और नई क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसको कि वेलोसिटी कहा जाता है ना। वैसे तो वेलोसिटी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन फिजिक्स में जो डिफिनीशन होता है उसको हम लोग समझते हैं। ये होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ भी रेट का मतलब है हम लोग टाइम रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो वेलोसिटी है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक। तो जो वेलोसिटी होता है ये भी बेसिकली 2 टाइप का होता है ना। जैसा कि हमने स्पीड के 2 टाइप्स देखे थे, वैसे ही वेलोसिटी का भी 2 टाइप होता है,
एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डिफिनीशन है वो वैसा ही है जैसा कि स्पीड का डिफिनीशन था, है ना। कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट और एट ए पॉइंट। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ds/dt, है ना। जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है चेंज इन पोजीशन की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और जो एवरेज वेलोसिटी होता है ये एक बड़े से इंटरवल में निकाला जाता है ना। तो इसको कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है इसका डिफिनीशन जो होता है ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं या चेंज इन पोजीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे है टाइम इंटरवल। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका डायरेक्शन भी हमें जानना होगा। तो ये कहा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is along tangent to path, while the direction of average velocity is along the displacement during the journey। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक पाथ बनाते हैं। ठीक है, ऐसा मान लिया जाए कि एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, और ये पॉइंट बी तक जाता है। तो इसका जो पाथ है वो पाथ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि इस तरह से ट्रैवल करता हुआ ये पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल जब यहाँ होगा, है ना, जब यहाँ होगा तो इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग यानी कि इधर होगा। उसी तरह से जब पार्टिकल यहाँ होगा तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगा, तो यहाँ पर होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगा, है ना। मतलब हर इंस्टेंट पर इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पर इधर होगा,
इसका जो डायरेक्शन है वो पाथ के टेंजेंट के अलोंग है उस इंस्टेंट पर। जिस पॉइंट पर निकालो, जैसे यहाँ पर निकालना हो डायरेक्शन, तो पाथ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट के अलोंग ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है अगर उसका डायरेक्शन पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? जैसे इस पॉइंट पर अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी कितना है ना, तो देखेंगे कि ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो इसको ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। और जैसा कि कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस, जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो जब इस पॉइंट पर पार्टिकल होगा यहाँ पर, तो एवरेज वेलोसिटी होगा इधर, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा टेंजेंट के अलोंग। ठीक, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इसको इनिशियल पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट से हम मिला देंगे तो पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो इधर है, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, है ना। तो उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखने में तो ये लग रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया इधर, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, जबकि इंस्टेंटेनियस जो है वो टेंजेंट की तरफ है, इधर की तरफ, है ना। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी है ना, उसको